आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और दोस्तों, दूसरा कोई संसार में तरीका नहीं है नशा छोड़ने का, और है भी तो उतना कारगर नहीं है। मेरे अनुभव से मैं ये बात कहता हूँ कि नशा छोड़ने के लिए बहुत ही कारगर तरीका है 12 कदमों का सही इस्तेमाल, सही स्पॉन्सर की देखरेख में किया जाए, एक ऐसे व्यक्ति की देखरेख में किया जाए जो नशे पर जीत हासिल जिन्होंने की है। और सेंटर में आप ये माने कि चाहे बहुत सारी चीज़ें अच्छी ना हो, लेकिन एक चीज़ अच्छी होती है कि हम डे बाय डे हम नशे से दूर हो रहे हैं। और नशे से हम दूर हो रहे हैं तो हमारी हुड़क भी कम हो रही है, हमारी हुड़क भी कम हो रही है। और हमारे शरीर में नशा नहीं जा रहा है, उसके कारण हमारी बॉडी के पार्ट्स को भी आराम मिल रहा है। क्योंकि लीवर, गुर्दा, फेफड़ा, आंतें, मेरा हार्ट, मेरा दिमाग, सभी को मतलब नशे को झेलना पड़ रहा था। क्या करना पड़ रहा था? समझो इस बात को आप। मतलब लेना एक नहीं, और मैंने अपने गुर्दे, फेफड़े, लीवर, दिल और दिमाग की बाट लगा रखी है। क्या कर रखी है? कि तुम जल्दी खत्म हो जाओ। क्या कर रहे हो? यही तो कर रहे थे हम। सच कह रहा हूं मैं, झूठ कह रहा? बताइए बात। भाई साहब, मैं ये चाह रहा था कि मेरी बॉडी के सारे पार्ट्स, यार यही तो कर रहे थे। अब सेंटर में यहां पर आने से कम एक बात तो बढ़िया हो रही है। क्या? कि अंदर नशा नहीं जा रहा है। और ये खराब बात हो रही है, अच्छी बात हो रही है? बताइए बात। अच्छी बात हो रही है, खराब बात हो रही है? अच्छी बात हो रही है। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम्हारा ग्रुप एक होके काम नहीं कर रहा। अगर तालियां बजेंगी तो एक साथ बजेंगी, हाँ आएगी तो एक साथ आएगी। स्कूल में बच्चों को देखते होंगे ना, ऐसा तो नहीं कि कोई आगे बोल रहा है कोई पीछे बोल रहा है। जब वो गाते हैं राष्ट्रीय गान, जब वो गाते हैं तो सब प्रार्थनाएं जो गाते हैं एक साथ गाते हैं, आगे पीछे। तुम तो इतने बड़े होके भी काम एक साथ, क्योंकि सब, मैं आता हूं, मैं थोड़ा सा आपको पुश करता हूं और ये कहता हूं कि यार आओ आओ रिकवरी में आओ। ठीक है, हालात मुश्किल हैं, परिस्थितियां आपके विपरीत लगती हैं, आपका मन नहीं लग रहा, ठीक है, इसलिए गुस्सा, चिड़चिड़ापन आपके अंदर रहता है, लेकिन फिर भी सीखना तो है ना हमको। तो आप ये समझें इस बात को कि यहाँ रहने से मेरी बॉडी को आराम मिल रहा है, मेरे फेफड़ों को, मेरे गुर्दों को, मेरे आंतों को, मेरे लीवर को, मेरे हार्ट को। भाई साहब, शराब घूम रही है, नशा घूम रहा है इनमें सालों से। और जब क्लास होती है, कोई मेरे से बात करता है तो यहाँ भी मुझे आराम, एक तरीका भी मिलता है, शारीरिक भी फर्क पड़ रहा है मुझे और मानसिक भी। जब क्लास होती है और कोई बताता है कि यार तुम एक बीमारी से पीड़ित हो और ये तरीके से आप नशा मुक्त हो सकते हो, तो सही में हमारी मानसिक स्थिति भी हुड़क से अलग हटती है। हुड़क बहुत होती है किसी भी एडिक्ट में, और ऐसा नहीं है, कई बार हुड़क ऐसी भी होती है जो चालाक और मायावी बीमारी है। हुड़क नजर नहीं आती, हुड़क ये नजर आता है कि यहां से भाग लो, यहां से अब मैं घर जाऊंगा, अब मैं, ये होता है कि नहीं यार अब मैं घर जाके कभी नशा, और ये भी हो सकता है अब मैं कभी जिंदगी में घर जाऊंगा ही नहीं, घर वालों की शक्ल देखूंगा ही नहीं, अब मैं पहाड़ों में संन्यास लेने। अरे भाई साहब, मतलब आपको अलग अलग थॉट आ सकते हैं यहां रहते हुए। अब मैं साधु,
हाँ, एक एडिक्ट को बहुत बार आता है जब वो उसके मन मुताबिक काम नहीं होता है तो वो सोचता, कोई सोचता नहीं अब मैं जाके बिल्कुल कसम खा लूंगा और बिल्कुल नशा नहीं करूंगा, घर में शांति से आराम से। एक तो ये आदमी है, और एक आदमी है जो ये कह रहा है कि अब मैं घर कभी, अब मैं रहूंगा गाजियाबाद, अब नहीं जाऊंगा फरीदाबाद, और अपना जीवन अब मैं फरीदाबाद ना रह के, मतलब घर वालों से रिश्ते नाते, बीवी से रिश्ता, इन्होंने मुझे सेंटर भेजा है, अब ये जिए अपनी जिंदगी और मैं जीऊंगा, एक एक दिन का बदला लूंगा। मतलब वो सेंटर में आया था नशा मुक्त होने, पॉजिटिव होने, और होने लगा नेगेटिव। ये भी हो सकता है। एक आदमी सोच रहा हो कि अब कभी नहीं करूंगा जाके, और एक सोच रहा हो कि मैं घर ही छोड़ दूंगा। मतलब नशा छोड़ने की नहीं सोच रहा है, घर छोड़ने की सोच रहा है। एक आदमी कह रहा है पीऊंगा लेकिन हाँ कंट्रोल में पीऊंगा, कभी कभी। भाई साहब मारे जाओगे आप, सोच भी मत लेना, सोच भी। हम जितने लोग सेंटर में आते हैं, हम सभी को कहते हैं कि तुम्हारे लिए किसी भी मात्रा में किसी भी तरह का नशा नहीं, तो भाई साहब दुर्गति कराओगे अपनी भी, अपने परिवार की, काम धंधे की, अपने बिजनेस की, इज्जत मान मर्यादा की दुर्गति कराएंगे आप। अभी तक ये बात साबित हो चुकी है कि हमने नशा करके भाई साहब अपनी दुर्गति करवाई है। सच कह रहा मैं, झूठ कह रहा बताइए। और दोस्तों सेंटर में रहने का एक फायदा ये है कि यार मुझे एक समझ मिलती है प्रोग्राम की कि यार एक कार्यक्रम है जो हमें नशा मुक्त करके अच्छा जीवन दे सकता है। ये बहुत पक्की बात है। तो इस बात को समझें आप कि ऐसा एक कार्यक्रम है जिसको अगर आप फॉलो करें तो आप नशा मुक्त हो सकते हैं। बस आपको करना ये है कि बीमारी को समझना है। किसको समझना है? देखिए, बीमारी की सबसे खतरनाक बात, पहली बात तो ये समझ लो कि पहला नशा ही जानलेवा है। सारे लोग बोलिए, पहला नशा ही जानलेवा है। पहला नशा ही जानलेवा है। सही में जितने भी आप लोग हैं ये समझ लें, अगर आपने पहला नशा जुबान पर रखा, किसी भी तरह का कोई भी, मान लीजिए आप शराब पीते हैं, अगर आपने गांजे का भी एक घूंट ले लिया ना, तो वापस आप दुर्गति में चले जाएंगे धीरे धीरे। 1 महीना लगेगा बस। कोई आदमी स्मैक पीता, वो शाना दिमाग चलाता है कि अब मैं स्मैक नहीं पीऊंगा, अब मैं शराब पीऊंगा। क्या कर रहा है? शाना दिमाग चला रहा है। उसको बीमारी के बारे में मालूम नहीं है, उसको पहले नशे के बारे में मालूम, वो अवेयर नहीं है, वो जागरूक नहीं है, उसे पता नहीं है। अपना डॉक्टर खुद बन रहा है, अपना डॉक्टर अपना तरीका इस्तेमाल कर रहा है कि अब मैं शराब देसी नहीं पीऊंगा। अरे भाई, अब मैं बाहर नहीं पीऊंगा, अब मैं घर में बैठ के पीऊंगा। अब मैं संडे, भाई साहब मत चलाओ दिमाग, आप नहीं रोक पाएंगे, आपकी दुर्गति होनी क्योंकि हमें एक खास तरह का रोग है जिसको कहते हैं एडिक्शन का रोग। ये शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से हमको दिवालिया बना देता, कंगला भिखारी बना देता है। बताइए, सच कह रहा हूं मैं, झूठ कर रहा हूं इस बात को कि ये नशेबाजी, ये ताली नहीं बजा रहे हैं। क्यों नहीं बजा रहे हो? ये भी नहीं बजा रहे हैं, सदमे में है ये। हाँ देखिए, अपना नुकसान ना करें। ऐसा ना हो कि अभी तक जीवन घाटे में है। यहाँ भेजने से पहले तुम्हारे लिए घर वालों ने हाथ जोड़े थे, पैर पकड़े थे कि बेटा मान जा, पतिदेव, पापा मान जाओ। तुम नहीं माने, नशे से बाज